हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सब के सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है बेटा, इसीलिए ना पहले देखो दोस्तों ना क्या था, जेई एडवांस के अंदर राइटिंग के भी नंबर मिलते थे, मैंने ही हटवाई क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी थी नहीं और मैं डिजर्व करता था IITian बनना। तो मैंने जेई एडवांस बोर्ड है ना उनको कॉल किया था जब मैं छोटा बच्चा था, काफ़ी इन्फ्लुएंस था मेरा, तो मैंने उनको कॉल किया और बोला कि राइटिंग के मार्क्स हटा दो आप, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था दोस्तों, अगर आपको पता हो तो मैंने हटवा दिया, क्योंकि वरना मैं सेलेक्ट कैसे होता। तब से दोस्तों ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है और IUQM भी ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो राइटिंग डज नॉट मैटर। और दोस्तों राइटिंग उनकी खराब होती है जिनका दिमाग तेज होता है, क्योंकि उनका दिमाग चलता तेज है तो हाथ भी तेज चलाने पड़ते हैं दिमाग के हिसाब से, तो फिर राइटिंग खराब हो जाती है। तो आप भी होप कीजिए कि आपकी राइटिंग भी खराब हो, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग सेट एल्जेब्रा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। देखो नल सेट ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली थी, सुपर सेट सबसेट हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों कुछ बहुत सिंपल से ऑपरेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, राइट। ऑपरेशंस ऑन सेट, और बहुत सिंपल से इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम दोस्तों आप सभी लोगों ने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे तो मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है? अ सेट is represented by geometrical figure, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, एक जैसे आप लोगों ने वो डायग्राम देखा था, याद है आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, तो यूनिवर्सल सेट एक आया था उसके अंदर। यूनिवर्सल सेट मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको देर से करके भी दिखाऊंगा, A B C। अब इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ रीजन्स बताता हूं। एक सेट को दोस्तों, एक कलेक्शन को है ना रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखना, मैं आपको एग्जांपल देके भी बताऊंगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रीजन्स हैं जो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब जो कॉमन नहीं है, अलग अलग ये 7 रीजन्स हैं। तो 1 6 और 7 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ओनली वन सेट। हाँ या ना बोलिए, मतलब ये इस तरह से आ रहा है, विच ओनली बिलोंग टू वन सेट। बिल्कुल इंट्यूटिवली सोचिए, बिल्कुल इंट्यूटिवली सोचना है आपको, बिल्कुल इंट्यूटिवली सोचना है। अगर देखो आप 11th के NCERT रीड आउट करके आए होंगे, जो मैंने होमवर्क में दिया था, तो आप लोग को ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या बताता है ना, बेसिकली देखो, ये जैसे 2 है, 2 जो रीजन है ना, रीजन नंबर जो 2 है, वो ऐसे एलिमेंट्स है जो A और B में कॉमन है। मैं लिख के भी बताऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट, मैं लिख के भी बताऊंगा आपको। तो 2 4 5 जो है ना, एलिमेंट्स विच ओनली बिलोंग टू 2 सेट्स, जो 2 सेट्स के अंदर आ रहा है। और जो 7 है, जो 3 है, बिलोंग टू ऑल द 3 सेट्स, बिलोंग टू ऑल द 3 सेट्स। हाँ या ना बोलिए प्लीज। तो ये वेन डायग्राम होता है बेसिकली, राइट। अब आप देखो, जैसे A हो गया, अब A को देखना, A को मैं लिखता हूं 1 2 3 4, ठीक है। B क्या हो गया? 2 3 5 6, और C हो गया
2 3 5 7, राइट? ये मान लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कोई भी एलिमेंट आप लीजिए। देखिए, आप सोचिए कि ए बी सी इसके सबसेट है, तो अगर आप यू को ये ले लेंगे, सोच के देखिएगा, तो इस यू से आप सारे सबसेट्स बना सकते हैं। ए भी बना सकते हैं, बी भी बना सकते हैं, सी भी बना सकते हैं। याद कीजिए सबसेट क्या होता है। सबसेट के अंदर ये बड़ी बाल्टी है, इस बाल्टी में से आपको छोटी छोटी बाल्टियां निकालनी है। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी यूनिवर्सल है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? समझा आप मेरी बात? देखो भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 4 क्यों आना चाहिए भाई? 4 क्यों आना चाहिए? कुछ भी हमने लिखा ही नहीं 4, ठीक है? अब देखना, मैं आप लोगों को सिखाता हूं। अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर, जो हमारा एग्जाम्पल है ना, उसमें जो केवल ए के अंदर ही आ रहा है वो क्या है? जैसे यहां पे ना केवल ए के अंदर आने वाला, देखो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केवल 4 को, क्योंकि 4 और कहीं नहीं आ रहा, राइट? 6 जो केवल बी में आ रहा है, बी में आने वाला, देखो पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड, 6 इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो केवल बी में आ रहा है। और जो सी में आने वाला एलिमेंट है ना, वो केवल 7 है, राइट? राइट? अब देखो 2 क्या बोल रहा है? जो केवल ए और बी में कॉमन आ रहा है। केवल ए और बी में कॉमन आने वाला कुछ भी नहीं है, केवल ए और बी में कॉमन आने वाला कुछ भी नहीं है। देखो, क्योंकि 2 और 3, जैसे आप बोलोगे ए और बी में से 2 और 3 कॉमन आ रहे हैं, बट भैया जी वो तो सी में भी आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये लिख लो, हमारे एग्जाम्पल में जो चीज तीनों सेट में कॉमन आ रही है ना, वो 2,3 है, वो 2,3 है, राइट? अब देखिए 2 में कुछ भी नहीं आ रहा, तो 5 लिख देंगे उसको। अब 4 देखिए, 4 क्या है? जो ए और सी में कॉमन है। ए और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, जो केवल ए और सी में ही कॉमन, मगर बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन है, जो कि 5 भी है, राइट? आप देखिए, समझे आप मेरी बात? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? क्लियर? क्लियर? राइट? ओनली 3 नॉट 2। भाई 2 भी देखो, आप देखिए तीनों में कॉमन है, 2 भी 3 भी, तो ये देखिए करेक्ट। राइट? तो क्या आप देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पे ना, पहले तो आप इस ड्राइंग को बनाइए, इस ड्राइंग को बनाइए, ए बी सी, और अपनी लैंग्वेज में यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखिए। मैं भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में है ना, उन सभी का सुपर सेट कौन होगा? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट अपन ने ये डिफाइन कर दिया, ए बी और सी हमने डिफाइन किए। अब मैंने क्या बोला आपको कि देखो ये ए है, 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन 4 रीजन मिलके ए बनता है। अब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल ए में आ रहे हैं। तो केवल ए में आने वाला 4 है, तो मैंने इसलिए 1 रीजन के करस्पॉन्डिंग 4 को लिख दिया। 1 रीजन में कौन सा एलिमेंट है? केवल 4, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या बोला, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्योमेट्रिकल फिगर। क्या सर्कल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है? जी हां। क्या ये दूसरा सर्कल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है? जी हां। क्या ये तीसरा ज्योमेट्रिकल फिगर भी सर्कल है? जी हां। ये रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल फिगर है? जी हां। भाई ये भी, ये तुम बता नहीं पा रहे क्या है, मगर है तो ज्योमेट्रिकल फिगर ही। तो ज्योमेट्रिकल फिगर, इनफैक्ट ये रीजन है ना, हर एक रीजन किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो नल भी हो सकता है, नल मतलब वो वॉइड सेट भी हो सकता है, या फिर इस तरह से हो सकता है, जैसे 1 है ना, 1 किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? केवल 4 को, क्योंकि केवल 4 ऐसा एलिमेंट है जो ओनली ए में आ रहा है। देख लो, आप चेक कर लो। सिमिलरली 6 देखो, 6 रीजन में क्या आएगा? केवल 6 देखो, 6 इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो बी में आ रहा है। सिमिलरली 7 इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो सी में आ रहा है, ए और बी में नहीं आ रहा। तो ये सिंगल सेट में आने वाले एलिमेंट्स हो गए। 2 4 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 में आने वाले को। तो 2 क्या है? अब देखो 2 में कुछ नहीं आ रहा, 2 मतलब क्या होता? सोच के देखो, 2 रीजन उसको रिप्रेजेंट करता है जो केवल ए और बी में ही आ रहे हैं, सी में नहीं आ सकता वो। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है भाई। ए और बी में कॉमन 2,3 है, मगर 2,3 तो सी में भी आ रहा है,
राइट? तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस तरह से फ्लो करता है। और ये देखो, मैंने तो ये चीज देखी, जब तक आप लोग नहीं लिखोगे ना, अरे यार ये देखो, तुम पता है कंफ्यूज कहां कर रहे हो, तुम ये सोचो ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सेम है। क्या करूं मैं इसको यार, कैसे करूं? ये रीजन है बेटा, ये 1 और ये 1 अलग है ना, ये 1 और ये 1 अलग है, अलग फॉन्ट में भी लिखा है मैंने भाई, ये रीजन है। इसको ना मेरे को एक काम करना चाहिए ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो ये है ना, ये रीजन दोस्तों, तुम पता है कंफ्यूज किस लिए हो रहे हो? तुम सोच रहे हो 1 2 3 4 5 7, ये 1 2 3 4 5 7 सेम है। पी ये क्यू सेट है, ये आर सेट है, ये एस सेट है, ये टी सेट है, ये यू सेट है, ये वी सेट है, ठीक है? तो पी ये है, एस ये है, वी ये, ठीक? अब खुश हो गए बेटा आप? अब देखो क्यू ये है ना, यू ये है, और टी ये है, क्यू यू टी, और ये जो सब में कॉमन है ना वो आर है। खुश? अब खुश हो तुम? देखो आशुतोष पांडे भी बोल रहा था 4th और 3 में 4 5, भाई ये सेट अलग है, उनका रिप्रेजेंटेशन अब समझ में आया। पी सेट क्या है? पी सेट क्या है? जो उन एलिमेंट से बना है जो केवल ए में है। क्यू सेट क्या है? उन एलिमेंट से बना है जो केवल ए और बी में आ रहे हैं। अब डन है, राइट? सी में 2 कैसे? अब ये दे रखा है सी में 2 कैसे? क्वेश्चन में दे रखा होता है बेटा, ये सी में 2 कैसे दे रखा है ना? ये देखो सी में 4 होगा। डन? डन हो गया ना? अब समझ में आ गया ना भाई? देखो ये, अब देखो अपन है ना, पहले इसको लिखो, डीएन बोलो, अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एक रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे, तीनों सेट मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा और आपको बोलूंगा कि यार आप एक काम करो, इसको पूरा रिप्रेजेंट करो वेन डायग्राम में। वेन दोस्तों, वेन जो है ना, VENN, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन के नाम से है, लॉजिशियन बोलते थे वैसे, है ना, लॉजिशियन बोलते हैं इनको। वन बी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड, वन बी आएगा यहाँ पे, माई मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक है। वन बी एक ऐसा चीज है, मैंने वन को इग्नोर कर दिया था, वन बी है, 1,4 आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, 1,4 बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड जैस्मिन ग्रोवर। चलिए अब आएगा ना नरूटो, अब समझ में आएगा। देखो अब देखो तुम ना एक काम करो, अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो ताकि तुम्हें सेट भी खुद बनाने को मिले। ए x such that x belongs to natural number, x less than 10, ठीक है, ये हो गया। b y belongs to natural number, y less than 10, y is prime, ठीक है, y is prime। c z belongs to natural number, z less than 10, z is less than equal to 10, z is even, ठीक, ये हो गया। अब है ना, देखो मैं आप लोगों के लिए बड़ा आप भी बनाओ डायग्राम, मैं आप लोगों के लिए बड़ा डायग्राम बनाता हूं एक, ताकि आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आए, राइट? ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये यूनिवर्सल सेट है, बनाओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब आप इसको बनाओ, कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं बनाता हूं। महफिल में थे, वेरी गुड। अब देखो है ना, सबसे पहले तो आप ए लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? फिर इसको क्या लिखेंगे?
2 3 5 7, इसको क्या लिखेंगे 2 4 6 8 10। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डन, लिख लिया। बोल दो नजरा दिल में जो है छुपा छुपा छुपा, क्यों है छुपा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं, देखो आपको ना क्लास के साथ रहना है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर C 3 4 5 7। अब तुम देखो लाइव में पीछे होंगे इस वजह से ऐसा बोल रहा हूं। देखो लाइव चलो, और अगर आप लाइव नहीं हो ना तो चैट पे कुछ भी मत लिखो यार, है ना, क्योंकि वो रियल टाइम चैट पे आती है। अब क्वेश्चन कुछ और डिस्कस हो रहा है, कुछ और कर रहे हो, ठीक है। अब देखो मुझे ये तीनों दिख रहे हैं ना, सबसे पहले है ना ये लिखो, तीनों में कॉमन केवल 2 है, हाँ या ना, तो यहां पे लिख दो 2, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है। अब ए और बी में क्या कॉमन है, देखो केवल ए और बी में कॉमन होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए। ए और बी में 3 5 7 कॉमन है मेरे हिसाब से, 3 5 7, राइट। अब केवल बी में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सब आ रहा है 2 3, ए में सब कुछ आ रहा है, ठीक है, ए में कुछ भी आ रहा है, तो यहां पे आप है ना 5 लिख दो चाहो तो, यहां पे कुछ नहीं आएगा। डन। अब देखो ऐसी चीज लिखो जो ए और सी में कॉमन है, 4 है, 6 8, राइट। अब ऐसी चीज लिखो जो केवल सी में है, 10। अब ऐसी चीज लिखो जो केवल ए में है। बी और सी में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। जो केवल बी और सी में कॉमन हो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अब केवल ए में आने वाले जो बाकी बचे वो एक तो 1 होगा, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, 9, राइट। बस खत्म। सब लोगों ने बना लिया, सब लोगों ने बना लिया। नहीं 2 बेटा देखो 2 अपन यहां बना देंगे, देखो ए और सी में 2 कॉमन है मगर वो बी में भी कॉमन है, इसलिए बेटा यहां पे आया। देखो अब ये अब इसको इंट्रोस्पेक्ट करो। ये एक ऐसा एलिमेंट है 2 जो तीनों में कॉमन है, राइट। 3 5 7 ऐसा है जो ए और बी में कॉमन है, केवल ए और बी में, सी में नहीं आ रहा हो, देख लो आप। चमक गया अब? डन। बी 5 कैसे, मैंने बी को 5 नहीं लिखा, देखो बी ये पूरा सेट है, आप देखो ये पूरा सेट बी है, तो आप मिला के देखिए, चारों रीजन्स को मिला के देखो ना, 2 3 5 7 आ रहा है, बी 5 नहीं है। मैंने बोला केवल वो रीजन, वो एलिमेंट्स आप मुझे बताओ, वो कौन सा एलिमेंट्स है जो केवल बी में आ रहा है, कोई सा भी नहीं है, इसलिए 5 लिखेंगे उसको, राइट। इस पर रीजनिंग भी लिखो, एज देयर इज नो एलिमेंट which is in B only, right? B only कुछ भी नहीं है ना, करेक्ट। 2B एंड C में कॉमन है बेटा, 2ABC तीनों में कॉमन है, इसलिए यहां पे आ गया, ठीक है। यहां पे भी लिख लो, दिस इज कॉमन इन ऑल द 3, all the 3, right, this is common in all the 3, correct, करेक्ट। इसकी है ना देखो वेन डायग्राम की जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैं मंडे को लूंगा। मैंने आप लोगों को बोला था मंडे प्रैक्टिस सेशन होंगे, आज मंडे था, थोड़ा सा कुछ पढ़ाया नहीं था तो प्रैक्टिस सेशन कैसे लेता। वेन डायग्राम के, इसेंशियली वेन डायग्राम के जो प्रैक्टिस सेशन है मैं मंडे को लूंगा, ठीक है। गिच पिच हो गया कॉपी में, है ना, ढंग से बनाते तो, किसने कहा था गिच पिच करने के लिए, करेक्ट। अब मैं यहां से देखो ऑपरेशंस डिफाइन करता हूं, यहां से मैं ऑपरेशंस डिफाइन करता हूं। डन बोलिए पहले आप, ताकि अगले पेज पे बढ़ सकूं, है ना, डन बोलिए ताकि मैं अगले पेज पे बढ़ सकूं। यहां से मैं आप लोगों के लिए ऑपरेशंस डिफाइन करूंगा।
ठीक है, चलिए चलिए अब अपन करते हैं। अब देखिए, यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये बहुत गजब बात है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, ये समझिएगा आप मेरी बात, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसमें, है ना, इसको समझने के लिए U जो है, जो यूनिवर्सल सेट है, वो ये है, A आपका 2 4 6 है, और जो B है वो आपका 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है सिंपली U माइनस A इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसको ऐसे लिखते हैं, ये होता है डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट हटा दो, तो ये कितना आएगा? 1 3 5 7। क्या बोलते हैं इसको? रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ A फ्रॉम U। अगर समझ में आ गया तो B कॉम्प्लीमेंट लिखो। इसको A कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, A डैश भी लिखते हैं, A कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, A डैश भी लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की पूरी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, अभी तक लिख ही रहा था मैं। देखो देखो दोस्तों, मतलब आप लोग की पता दिक्कत यही है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, अगर आप धमाधम चैट करने में रहेंगे ना, तो मैं तो फटाफट से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। IUQM कोर्स दोस्तों आप लोगों के लिए नहीं है। आप इसको क्या ना गलती से स्कूल का कोर्स समझ रहे हैं। सबसे बड़ी ओरिएंटेशन में ये प्रॉब्लम है कि आप इसको स्कूल का कोर्स समझ रहे हैं। आपको बैठ करके लिखना पड़ेगा, हर एक चीज सोचना पड़ेगा। फिर लैंग्वेज देखो, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है? रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ A फ्रॉम U। आप समझ रहे हो? पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि इसके आगे तो बहुत चमत्कारी चीज आने वाली है भाई साहब, बहुत चमत्कारी चीज आने वाली है। फिर वहां तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप अपने घुटनों पे जोर नहीं डालोगे ना, तो बेटा देखो कुछ होगा नहीं इस कोर्स में। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप आओगे, मेरे जोक सुनोगे, हंसोगे और चले जाओगे, मगर वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होने वाला। पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ A फ्रॉम U, मतलब U में से A हटाना है। और ये नॉमेनक्लेचर है, U माइनस A, मैंने इसलिए लिख के बताया। अब देखो B कॉम्प्लीमेंट कोई मुझसे पूछेगा तो क्या होगा वो? भाई U में से B के एलिमेंट्स हटाने हैं। कितने लोगों का 6,7 आ गया था? कितने लोगों का 6,7 आ गया? आ गया ना? देखो आ गया, वेरी गुड बेटा। मेगा फ्लैश सेल 9 बजे चालू होगी। राइट, वेरी गुड, डन है ना? तो बस देखो, आप फॉलो करते चलो। मैं पेस स्टार्टिंग में बहुत स्लो रखूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे ज्यादा लेक्चर लेने हुए मैं ज्यादा ले लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। B कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया बच्चा पार्टी? 6,7। B कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 6,7। गॉट इट? चलिए, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑफ सेट्स A यूनियन B। अब A यूनियन B देखिए दोस्तों, A यूनियन B का मतलब क्या होता है? देखो, ये भी एक सेट होता है पहली बात तो। अब सेट है ना, देखो इसमें इसका मतलब क्या होता है? A और B दोनों का एलिमेंट्स की मिला के एक सेट बना लो। अब आप याद कीजिए, याद कीजिए, सेट के अंदर कभी भी कोई रिपीटिशन होता है क्या? कोई भी रिपीटिशन नहीं होता ना बेटा। सेट के अंदर कभी भी कोई भी रिपीटिशन नहीं होता। तो चाहे 2 और 4 दोनों में कॉमन आ रहे हो, चाहे 2 और 4 दोनों में कॉमन आ रहे हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे फर्क
नहीं पड़ता, हम उसको एक ही बार इंक्लूड करेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, दोनों के जो एलिमेंट्स है ना उनको मिला लो, जो कॉमन है मगर उनको एक ही बार लिखना। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, और ये सिंबल है यूनियन का, यूनियन का सिंबल क्या होता है, ये यू, इसका होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन आता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2,4। अब मैं आपको ये ड्राइंग से दिखाता हूं, ड्राइंग से दिखाता हूं। देखो जैसे ये ए और बी है, ए और बी है ना, तो ये जो कॉमन है ना, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये पूरा ये है ए यूनियन बी, ठीक है। और देखिए ये ए है, यू माइनस ए, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ये ड्राइंग बना लोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। और आपको ना दिमाग में वेन डायग्राम और ये क्लियर करना है। हम लोग को देखो दोस्तों, जेई तो अभी करनी नहीं है, जेई में ये 3-4 लेक्चर में पढ़ाया जाता है, मगर मैं क्या चाहता हूं कि आप बस बेसिक चीज समझें इसकी, और ज्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब समझ में आ जाएगा। गॉट इट? ऑफलाइन पढ़ा देंगे यार, तुम बोलोगे तो। ऑफलाइन पढ़ा के क्या करेंगे यार। यूनियन कौन से कलर का है बेटा, पूरा यूनियन है। देखो ना, मैंने ए और बी का हर एक रीजन इंक्लूड कर लिया ना, ए और बी का हर एक रीजन इंक्लूड कर लिया, हर एक रीजन इंक्लूड कर लिया। और अब मैं आप लोगों को दोस्तों एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं, देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, अब देखना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये दो फॉर्मूले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब मैं एन ए यूनियन बी गिन रहा हूं ना, तो मैंने क्या बोला कि यार अपन एक काम करते हैं। देखो अब तुम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए, इसके प्रूफ के लिए, ठीक है। देखो भाई हम कर क्या रहे, राइट हैंड साइड को देखो भाई, एन ए का मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स ले लो, ए के सारे एलिमेंट्स ले लिए भाई साहब, हमने ले लिए, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि यार बी के भी सारे एलिमेंट्स ले लो, भाई बी के भी सारे एलिमेंट्स ले लिए। अब तुम देखो, देखो तुमने ये चीज 2 बार काउंट कर ली ना, ये वाली चीज 2 बार काउंट करी या नहीं करी, ये वाला रीजन आपने 2 बार काउंट कर लिया। गलत बात है ना, सही बात है क्या, आप खुद बताओ। जब आप काउंट कर रहे हो, आपने खुद ने एक कसम खाई है कि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होगा, तो तुमने ये एलिमेंट्स रिपीट कर दिए ना बेटा, तो उनको तुम एक बार माइनस कर दोगे। क्या करोगे, एक बार तुम उनको माइनस कर दोगे। वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। देखो यहां पे ये कितना है 3, बी में कितना है 5, इन दोनों में कॉमन कितना है 2, आ रहा ना 6, आ रहा ना 6। वेरीफाई करो। सिमिलरली यहां देखो, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से हटाना, यू में 7 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट है, इधर 4 आ रहा है नहीं आ रहा, देखो 4 आ रहा है नहीं आ रहा, ए कॉम्प्लीमेंट में। नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम्स ये दोनों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम्स है दोनों, ठीक है।
बताओ आप किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं? मैं अन अकेडमी में पढ़ाता हूँ, अन अकेडमी में पढ़ाता हूँ। कॉम्प्लीमेंट में कॉमन आता ही नहीं ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो याद करो, है ना, इसको ऐसे समझो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जैसे 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 42। 42 कैसे आता है? 90 में से 48 को माइनस करके, 90 में से 48 को माइनस करके। तो 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 42, क्योंकि 48 और 42 मिलके 90 बनते हैं। सिमिलरली सेम फिलॉसफी है यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या? यूनिवर्सल एक बड़ा सेट है, उसमें से आप ए को माइनस कर दो, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिला के क्या बनते हैं? ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिला के क्या बनते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 9 बजे लाइव होगा बेटा, 9 बजे लाइव होगा। आप ना मम्मी पापा से बात करके रखो, पीजे लाइव को डाल के रखो, बस मैंने आपको बता दिया ये चीज। 9 बजे लाइव होगा। ठीक है, डन। आईयूक्यूएम का भी कोर्स होगा बेटा, आईयूक्यूएम का भी कोर्स होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब समझ में आ गया ना। अब डिफरेंस ऑफ सेट लिख देते हैं। वैसे कोई मतलब कोई खास बात नहीं है। देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट बहुत इजी चीज है। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? जैसे मान लो आपने ये लिखा ए और बी, तो है ना ए माइनस बी क्या होता है? ये। और ये बी माइनस ए होता है। क्या बोलता है? फ्रॉम ए रिमूव एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑफ बी। ये एक्चुअली क्या नहीं, ये डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी आती है बेटा, ये टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली यूज होती है। मैं आप क्या कर रहा हूं, सेट टर्मिनोलॉजीज में आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं? सेट टर्मिनोलॉजी में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मान लो आपका फाइनल आंसर आ गया, तो आईयूक्यूएम में ये पूछता है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो आपको pता तो होना चाहिए ए माइनस बी क्या है। अगर आपको ए माइनस बी नहीं पता तो कैसे निकाल लोगे तुम? ठीक है, तो फ्रॉम बी रिमूव एलिमेंट्स ऑफ ए। बेटा ऑफर रहेगा अभी तो, 1-2-3 दिन तो रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब ना तुम्हारे दिमाग में सब वेन डायग्राम ही वेन डायग्राम चलना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में वेन डायग्राम चलना चाहिए। फर्स्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। भाई ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आता। वेन डायग्राम सोचो, वेन डायग्राम सोचो, सब ऑब्वियस चीजें ही हैं। ए इंटर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज ए एंड बी आर। ये नामकरण है बेटा। देखो जैसे मैं बताता हूं, एक बच्चे का नाम एकलव्य है। अब आप बोलोगे सर इसका नाम एकलव्य क्यों है? मम्मी पापा से पूछो उनके, हम क्या बताएं कि उसका नाम एकलव्य क्यों है। उसी तरह से अब इसको डिसजॉइंट क्यों बोलते हैं? नाम से हम समझ सकते हैं, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आ गया। तो सर अनकॉमन भी बोल सकते थे, डिसजॉइंट क्यों रखा? भाई जिसने रखा उसकी मर्जी, जिसने रखा उसकी मर्जी। नामकरण से दिक्कत होती है क्या? भाई मेरा नाम प्रशांत है, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा है क्या भाई हम 8 लेटर के नाम वाले टीचर से नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा नाम है, ऐसा तो नहीं है ना। उसी तरह से बेटा आपको ये चीज समझनी है कि इसका नाम डिसजॉइंट है। दिक्कत क्या होती है पता है? ये सीधा का सीधा वर्ड यूज होता है, लेट ए एंड बी बी 2 डिसजॉइंट सेट्स।
अबे तुम्हें जब ए और बी डिसजॉइंट का मतलब ही नहीं पता तो क्वेश्चन आगे क्या खाक होगा? नहीं होगा। इसलिए ये सब लिखना जरूरी है, इसलिए ये नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे मेरी बात? राइट? यस, ए माइनस बी मीन्स ओनली ए, है ना? वीरा, वेरी गुड बेटा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, ए क्या है? मान लीजिए 135, बी मान लीजिए 246। तो इनमें कुछ कॉमन है क्या बेटा? नहीं है ना कुछ कॉमन, बस। राइट? और एस, ये केस में दोस्तों, ये केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हो जाता है, क्योंकि भैया ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ है ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, करेक्ट। इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं मैं आपको। ऐसे होने में होता 10 थ्योरम होती है, मगर फिर मैंने सब बता दिया, तुम जेई में क्या पढ़ोगे? फिर जेई के टीचर से बोलोगे ये तो सब हमने प्रशांत सर ने पढ़ा रखा है, ये सब तो हमें प्रशांत सर ने 8वीं क्लास में पढ़ा दिया था, 9वीं क्लास में पढ़ा दिया था। ऐसे बोलोगे फिर तुम, फिर टीचर मेरे को गाली देते कि यार सर आप सब चीज़ें 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा देते हो, हैं हमारे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हो। सब थोड़ी पढ़ाएंगे हम। थर्ड पॉइंट बेटा, क्या देखो, ये तो नामकरण है ना, ये तो नामकरण है, करेक्ट बेटा। तेजस स्टडी नया सब्सक्रिप्शन जो प्राइस है 9 बजे होगा बेटा। t.me/pjsir42 फॉलो करो, t.me/pjsir42 फॉलो करो, जल्दी ही आएगा, उससे पहले मत ले लेना सब्सक्रिप्शन, ठीक है? मैंने इसीलिए कल ही शेयर कर दिया था बेटा, अभी मत लेना सब्सक्रिप्शन, 9 बजे के बाद लेना। 9 बजे के बाद अपने माता पिता के पैसे बचाओ, और जो पैसे बचे ना उससे मेरे को पार्टी देना, ठीक है? सबसे पहले मैंने ही अपने टेलीग्राम पे डाला था कि प्राइस कम होने वाली है, तो सबसे पहले मेरे को पार्टी देना। सब लोग मेरे को 10-10 रुपये पेटीएम कर देना, ठीक है? चलिए, अरे बता रहे हैं भाई पावर सेट क्या होता है, ये सब तो कर लेंगे, पहले बताओ तो, ये तो देख लो। अब देखो, अब आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, ठीक है? अब देखो, आपको बिल्कुल कॉमन सेंसिकली सोचना है। ये प्रॉब्लम देखिए, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, 60 स्टडी केमिस्ट्री, 70 स्टडी फिजिक्स एंड 75 स्टडी मैथमेटिक्स, ठीक है? 10 स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी एनी सब्जेक्ट। देखो, इंग्लिश को मैं ज्यादा सब्जेक्ट मानता नहीं हूं, इंग्लिश तो लैंग्वेज है ना? 10 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, ऐसे भी होते हैं लोग, होते तो हैं ऐसे लोग, है ना? राइट? चलिए, फिर देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज स्टडीड बाय ए पीपल, ए स्टूडेंट्स लिख लेते हैं यार, है ना? ए स्टूडेंट्स फिजिक्स एंड मैथ is studied by B students, Chem and Math is studied by C students. 10 students study all
द सब्जेक्ट्स, फाइंड A प्लस B प्लस C। बताइए, अब देखता हूं मैं तुम निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते। हाँ आ रहा है अभिषेक आनंद, ऑफर आ रहा है, पीजे लाइव कोड यूज करना। कितना भोला बच्चा है ये बेटा, इनमें कुछ कॉमन हो सकते हैं, यही तो दिमाग के लिए क्वेश्चन दिया है ये। थोड़ा तुम दिमाग लगाओ अपने घुटनों पे, ऐसे मसलो, थोड़ा जोर लगाओ, अपने आप आएगा। पार्ट्स वर्ल्ड, सर आपके प्रीमियम और उसमें कोई डिफरेंस है क्या? देखो बेटा, प्रीमियम है ना पूरी मेंटर्ड को है। प्रीमियम के बच्चों की डेली बेसिस पे मेंटरिंग होती है, डेली बेसिस पे उनको असाइनमेंट्स मिलते हैं, डेली बेसिस पे उनको एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस पे डाउट सॉल्व होते हैं, सब चीज़ें। ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा ही सही बेटा। आप ये क्यों अज्यूम करते हो कि भाई पेड प्रोडक्ट और अनपेड प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा? ऐसा कभी होता है क्या? एट्टी 80 90 90, उरी बाबरे, ओहो इतना सारा आंसर दे दिया। यस, प्रीमियम जेई के लिए, J23 बेटा 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। प्राइस कम हो जाएगी बेटा बहुत जल्दी, प्राइस बहुत जल्दी कम हो जाएगी। अब देखो मैं आपको देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले ना इस तरह के क्वेश्चन में वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम बना लो, ठीक है। और ये बनाने की जरूरत नहीं। देखो अब क्या लिखा हुआ है यहां पे, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहला जो चेक पॉइंट है ना वो ये है कि अगर ये सेट C है, ये सेट P है, ये सेट M है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन C यूनियन M इज 90 सॉरी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट 100 बच्चों का है, यूनिवर्सल सेट 100 बच्चों का, 10 कुछ भी नहीं पढ़ते। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना यार, देखो वरना मजा नहीं आएगा। ये P है, ये C है, ये M है। फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कुछ भी मेरे को यार एक बच्चा मैसेज कर रहा है ना, अपनी दोस्त को मैसेज कर रहा है एक बच्चा, गलत बात है बेटा, तुरंत छोड़ो और इधर देखो। तुरंत क्या लिखा हुआ है? 10 स्टूडेंट स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। यहां 10 लिखा मैंने, 10 लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? फिजिक्स एंड मैथ आर स्टडीड बाय B स्टूडेंट्स, फिजिक्स एंड केम आर स्टडीड बाय A स्टूडेंट्स। अब ये देखो, ये A-10 आएगा, ध्यान से सुनो। A-10 क्यों सर? A-10 क्यों सर? A-10 क्यों सर? A-10 क्यों सर? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये रीजन है। यहां पे ओनली लिखा है क्या? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडीड बाय A स्टूडेंट्स ओनली, या फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली आर स्टडीड बाय, ऐसा तो नहीं लिखा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिखा है, यही लैंग्वेज समझने वाली बात होती है। लिखो, इसको नोट करो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले A स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये वाला रीजन। तो 10 इधर है तो A-10 इधर है। अब फिजिक्स और मैथ्स कितने पढ़ रहे हैं? B, तो ये B-10 है, ये C-10 है। ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? डन हो गया? ध्यान से सुनना भैया, मजा तभी आएगा, मजा तभी आएगा, राइट? ये हो गया, ठीक है? अब 1 मिनट है ना, 1 मिनट आ रहा हूं मैं दोस्तों। देयर इज अ नॉक, कुछ नॉक हो रहा है। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, यहां तक मैंने हिंट दे दी, बाकी सारे रीजन्स भी मार्क कीजिए।
अब हम बताते हैं आपको कैसे होगा, देखो आगे कैसे होगा हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब देखो भैया फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, एक बार के लिए इसको x मान लो, मुझे नहीं पता कितने, x प्लस ये वाले बच्चे, ये वाले बच्चे, ये वाले बच्चे। अरे भैया जी ये कितना आएगा, कहां है फिजिक्स वाले बच्चे, 70। फिजिक्स वाले मात्र कितने बच्चे हैं, 70, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, तो x कितना आ गया बेटा, 70 माइनस a प्लस बी प्लस 10, मतलब 80 माइनस a प्लस बी, हाँ या ना, हाँ या ना, ये सोचिए। x क्या है, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे। a माइनस 10 मैंने क्यों लिखा, देखिए 10 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, a बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली को मान लो मैं p मान लू, तो p प्लस 10 a हो गया, तो p कितना हो गया, a माइनस 10 हो गया, हाँ या ना बोलो, हो गया ना a माइनस 10। फिर b और बाकी सब सिमिट्री से आ जाता है, b माइनस 10 c माइनस 10, भाई ये a माइनस 10 है तो ये b माइनस 10 आएगा, c माइनस 10 आएगा। सिमिलरली अब देखो अगर मैं इसको y मान लू केमिस्ट्री को, ठीक है, y निकाल लेते हैं, y प्लस a प्लस सी माइनस 20 प्लस 10, फिर से देखो y a प्लस सी माइनस 20 माइनस 10 की वजह से प्लस 10 इज इक्वल टू सी में कितने लोग हैं, 60, ठीक है। तो ये कितना आ गया, y कितना आ गया, 70 माइनस a प्लस सी। अब बेटा ध्यान से देख लो z जो मैथमेटिक्स है, z कितना आएगा, कितने बच्चे, 75, 85 माइनस बी प्लस सी, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। डन। अरे बाप रे, ये दोस्तों मैं बता दूं, अगर तुम सोच रहे हो इजी क्वेश्चन है, IUQM 2 मार्कर, तुम बोल रहे थे ना IUQM 2 मार्कर कब आएगा, IUQM 2 मार्कर कब आएगा, लो IUQM 2 मार्कर, ये पता है ना 2 मार्कर में बहुत मेहनत लगती है, IUQM में ये रहा आपका 2 मार्कर, ठीक है। अब भैया एक चीज हमें क्लियर है, जो ऊपर लिखेंगे देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस a माइनस 10 प्लस b माइनस 10 प्लस c माइनस 10, अच्छा ये तीनों रीजन प्लस 10। अरे भैया यही तो 90 है, यही तो 90 है, 90 है या नहीं है बताइए आप, यही तो 90 है, क्यों, यही तो ये है, देखो ना P यूनियन C यूनियन M यही तो है, इन सबको मिला के 90 ही तो आना चाहिए, इन सबको मिला के तभी वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम। देखो दोस्तों पिकासो ने एक बहुत अमेजिंग चीज बोली थी, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो इसीलिए मैं आपको पिक्चर से समझा रहा हूं, दिस इज द पिक्चर, यू नीड टू सी दिस पिक्चर। क्या बोला देखो, मैंने पहले वो निकाला कि केवल P किसके पास है, केवल C किसके पास है, केवल M किसके पास है, ओके। फिर P एंड C ओनली, P एंड M ओनली, C एंड M ओनली, ठीक है भाई साहब, और फिर प्लस 10 जो सबके पास है, यही तो है। अब देखो अब आएगा मजा, अब मजा आएगा, ठीक है। मैं यहां पे ना x प्लस वाई प्लस जेड निकाल रहा हूं ताकि मैं सब्सटीट्यूट कर सकूं, x प्लस वाई प्लस जेड, देखो अब क्या होगा, 70 80 150 150 और 85 155 235 है ना, माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, डन, डन है ना, डन है।
मैं एक पेज पे इसलिए रख रहा हूँ यार ताकि एक पेज पे तुम्हारा काम हो जाए, वरना तुम पता है कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये पहली चीज थी, ये दूसरी चीज थी, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन तीसरी चीज है, ये सब पहले में चल रहा है। अब ये चौथी चीज है, फाइनल आंसर, फोर्थ चीज, ये 90 है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको है ना आपको क्या निकालना था, इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको है ना a प्लस बी प्लस सी को कैपिटल S मान लेते हैं। तो कैपिटल S देखना, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 235 माइनस 2s, डन। फिर a प्लस बी प्लस सी, a कैसा आ गया, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 30 प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 90, ठीक। तो 235 माइनस 110 इज इक्वल टू s, तो s इज इक्वल टू 125। गॉट इट, 125 इज द करेक्ट आंसर। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है बेटा, इसीलिए ना पहले देखो दोस्तों ना क्या था, जेई एडवांस के अंदर राइटिंग के भी नंबर मिलते थे, मैंने ही हटवाई क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी थी नहीं और मैं डिजर्व करता था IITian बनना। तो मैंने जेई एडवांस बोर्ड है ना उनको कॉल किया था, जब मैं छोटा बच्चा था, काफ़ी इन्फ्लुएंस था मेरा, तो मैंने उनको कॉल किया और बोला कि राइटिंग के मार्क्स हटा दो आप, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था दोस्तों, अगर आपको पता हो तो मैंने हटवा दिया, क्योंकि वरना मैं सेलेक्ट कैसे होता। तब से दोस्तों ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है और IUQM भी ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो राइटिंग डज नॉट मैटर। और दोस्तों राइटिंग उनकी खराब होती है जिनका दिमाग तेज होता है, क्योंकि उनका दिमाग चलता तेज है तो हाथ भी तेज चलाने पड़ते हैं दिमाग के हिसाब से, तो फिर राइटिंग खराब हो जाती है। तो आप भी होप कीजिए कि आपकी राइटिंग भी खराब हो, है ना। एक बच्चा बोल रहा है सर इट कैन नॉट बी IUQM क्वेश्चन क्योंकि इसका 3 डिजिट आंसर आ रहा है। अबे 3 डिजिट आंसर को तो चेक करने के लिए बहुत इजी है, ये बोल देंगे फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ s, तो 8 आ जाएगा। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ s, 10 आ जाएगा। 2 डिजिट आंसर लेने के तो बहुत इजी है। फोर्थ स्टेप देखो मैंने क्या किया, मैंने केवल इसके अंदर वैल्यू डाल दी। ये 90 था बेटा, इन सब रीजन्स का सम, इन सब रीजन्स में जितने भी एलिमेंट है उन सब का सम ये आएगा। इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा बाय द वे में, है ना, मंडे को इसकी प्रैक्टिस। अगर आपको ये अभी समझ में भी नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। 90 हो गए, x प्लस वाई प्लस जेड, भाई इन दोनों तीनों रीजन्स को लिया पहले, तो इसी में मैंने वैल्यू डाली। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, सिंपली इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 85 235, 235 माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने s मान लिया था, तो x प्लस वाई प्लस जेड 235 माइनस 2s आ गया। फिर देखिए a प्लस बी प्लस सी को मैंने s लिखा, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 90। 90 को मैं इधर ले आया, माइनस 20 माइनस 90 माइनस 110, 235 यहां लिखा हुआ था, s इधर ले गया, तो s 125 आ गया। y is 10 कॉमन, बेटा 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 10 इज गिवन, कहां गया, ये रहा, 10 स्टूडेंट स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, लिखा हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में। राइट, पीजे एक्सक्लूसिव है बेटा, ये पीजे एक्सक्लूसिव है, हमारा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है। आपको मेरा दो जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैं हाथ से लिखता हूं ना, बहुत कम चांस है कि वो आपको नेट पे मिलेगा, ठीक है, पीजे एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसको, ठीक है। हम खुद क्वेश्चन बनाते हैं ऑन द स्पॉट। इज इट इनफ टू गेट सर्टिफिकेट? भाई साहब मेरिट आ जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, मगर फॉलो पूरा करना पड़ेगा, आधे अधूरे में कुछ नहीं होगा। ये जेई की तरह मत करना, सर अगर मैं केवल अलजेब्रा पढ़ के चल जाऊं तो मेरा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, इस तरह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं मेरे से, ठीक है। गुट इट, गुट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस तो कर लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट, और आप इसकी थॉट प्रोसेस समझना दोस्तों, ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट।
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट। इसकी थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मान लीजिए n दे रखे, तो a क्या हो जाएगा, an, राइट, ये हो जाएगा। अब इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ सबसेट्स इज डिटरमाइंड बाय एक आपकी फेवरेट चीज, अटेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स a1 a2 an। अब देखो, आप इमेजिन करो कि a1 से an तक आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब सबसेट क्या होगा, मान लीजिए इसका एक सबसेट मैंने a1 लिया, उसमें स्मॉल a1, सबकी अटेंडेंस लेना कंपलसरी है। अब एलिमेंट्री काउंटिंग टेक्निक्स वाले लेक्चर में जाइए, टास्क क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स गिनना है, नंबर ऑफ सबसेट्स गिनना है। अब ऑपरेशंस मैंने डिफाइन किया, क्या, a1 की अटेंडेंस, a2 की अटेंडेंस, a3 की अटेंडेंस, an की अटेंडेंस। अब a1 या तो आएगा या नहीं आएगा, दो तरीके, या तो आएगा या नहीं आएगा। a2 क्या है, या तो आएगा या नहीं आएगा। a3 क्या है, या तो आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही an आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पे ये n पोजीशंस है, इसको आप दो तरीके से भर सकते हो, या तो a1 आएगा तो यहां a1 लिख देना, वरना a1 नहीं आएगा। तो कितना हो गया, 2 की पावर n। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको एग्जाम्पल से वैलिडेट करते हैं। a को लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले तो लिखिए, देखिए मान लो तीनों ही नहीं आए, तीनों ही बेशरम लोग हैं, आया ही नहीं कोई भी, तो ये सबसेट हो गया। अब एक एक आया, मान लो एक आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये चार सबसेट हो गए। फिर मतलब ये a2 a3 a4 है, ऐसा मान लो। फिर a5 a6 a7, बताता हूं मैं आपको क्या है। जब दो दो एलिमेंट्स आ गए, भाई दोनों ने अटेंडेंस दे दी, 1 और 2 भी आ गए, एक में 2 और 3 आ गए, एक में 3 और 1 आ गए। और फिर तीनों ने अटेंडेंस दे दी, सही हम तो तीनों ही आएंगे। इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है, तीनों क्यों नहीं आएंगे भाई साहब, हैं? इतनी इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, इतने बढ़िया जोक्स मार रहे हैं सर, हम तीनों आएंगे। तो ये देखो 8 आ गए ना, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया भैया आपका नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ये होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्लास बेटा वेंसडे को है। नेक्स्ट क्लास बहुत आसान है ना, नेक्स्ट क्लास बहुत आसान है। देखो थोड़ा सा ऐसे चलता है, साइन वेव होती है। साइन वेव क्या होती है, पहले बहुत डिफिकल्ट, फिर बहुत नीचे। आराम से बेटा, इनमो के लिए तो आराम से सिलेक्शन करवा देंगे हम आपका। ठीक है, गुड इट। आप सोचो, देखो अगर मान लो आपको ये 2 की पावर n समझ में नहीं आया ना, उसका रीजन बहुत सिंपल होता है। मैं पता है हमेशा 11th के बच्चे को समझाने की कोशिश करता हूँ, 11th के बच्चों को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है ना वो इतनी मेच्योर नहीं है ना। मैंने आपको क्या बोला था एलिमेंट्री काउंटिंग टेक्निक्स के लेक्चर में, योर काउंटिंग नीड्स टू बी वेरी सिस्टमैटिक एंड वी डू नॉट हैव एनी सिस्टमैटिक काउंटिंग, राइट। बस सर खत्म हो रहा है ना, हाँ बस वही है। तो हमारी जो काउंटिंग है ना बहुत सिस्टमैटिक होनी चाहिए दोस्तों। अब सिस्टमैटिक काउंटिंग करने के लिए मतलब ये 2 की पावर n 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बस आपको ये चीज सोचनी है, देखो अगर कोई भी आप सबसेट बना रहे हो ना, हर एक बंदा उसमें अटेंडेंस देगा। ये n एलिमेंट्स है, फिर से सुनो, तो a1 आएगा या नहीं आएगा, दो तरीके हैं, a2 आएगा या नहीं आएगा, और ये सारी अटेंडेंस कंपलसरी है। कंपलसरी ऑपरेशन मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 2 2 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगर नहीं आया ना समझ में तो n इक्वल टू 3 का देख लो, 8 बन रहे हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 2 की पावर n के लिए जनरलाइज कर दो। मेरा पक्का वादा है आप लोगों से, जब तक आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी उससे पहले आप लोग को समझ में आ जाएगा, एग्जाम से पहले समझ में आ जाएगा, ये गारंटी। कब आएगा, जब हम पीएनसी पढ़ेंगे। गॉट इट, ठीक है। चलिए अब
आप लोगों से दोस्तों विदा लेने का मौका आ गया है। बस एक नोट आप लोगों को लास्ट जो लिखवाना है वो ये है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पा मतलब क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए कहते हैं इसको, पी ए। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये चीज अभी मैंने आपको बताई है। सारे सबसेट्स को लिख देंगे। तो जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल लेते ना, तो पावर एलिमेंट्स ऑफ ए में क्या आएगा? पहले तो देखो नल सेट आ जाएगा, है ना, नल सेट आ गया, फिर ये एक वाले आ जाएंगे और लास्ट में एक खुद आ जाएगा। 8 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अब जल्दी से इसको दोस्तों कॉपी कर लेना। मैंने आप लोगों से वादा लिया था, जब तक आप लोगों को समझ में ना आए आप फिर से देखेंगे, और जब तक देखते रहेंगे तब तक आप लोगों को समझ में ना आ जाए और आप नोट ना कर लें। ठीक है, अब आप तो डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट है, पूरी की पूरी सॉल्व कर लेना। ठीक है।